हेलो गाइज, नियामक ज्यामिति क्लास 10 वीडियो 7A3 में 2 दिन मैंने आपको बता दिया कि ये है वाई अक्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये एक्स अक्ष है जिसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये भी बता दिए कि अब इसको 4 खंड होता है। चारों पद को हम पाद या चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, कोई भी बिंदु इसमें कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर इस प्रथम खंड में यानी प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में हो सकता है। आपको ये भी बता दिया कि मूल इसको वो को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस अक्ष पर काटते हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। यह 0 हुआ। 0 से दाहिना तरफ बढ़ेंगे एक्स अक्ष पर तो प्लस होता है, और 0 के बाएं बढ़ेंगे तो माइनस मान होता है। 0 के ऊपर बढ़ेंगे वाई अक्ष पर तो प्लस मान होता है, और 0 के नीचे आपको वाई की तरफ अगर वाई डैश है इधर, तो इधर क्या होता है, माइनस होता है। यानी 0 के ऊपर वाई अक्ष प्लस, नीचे माइनस। 0 के दाहिने एक्स अक्ष प्लस और बाएं में होता है माइनस। ठीक है, इतना समझ गए हो। अब आपको वास्तव में ये जो नियामक ज्यामिति पढ़ना है वो आपको सादा पेपर पर नहीं बनाना होता है, ग्राफ पेपर पर बनाना होता है। और ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए परीक्षा में भी आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। घर पर अब आप अभ्यास करते हो तो ग्राफ पेपर पर ही करना है, क्योंकि जो यहाँ पर हम बिंदु लिए हैं 1 2 3 4, इधर 1 2 3 है, इधर माइनस में 1 2 3 सॉरी यहाँ पर 1 2, यहाँ पर माइनस 3 है, इधर 1 2 3 है। तो इसके दूरी बराबर लेनी पड़ती है। तो ग्राफ पेपर में आपको इस ढंग से खंड काटा होगा और इसमें भी आपको खंड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 10 गो होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 गो होगा। तो यहाँ अगर 0 ले रहे हो तो यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा, इधर भी 1 लेना पड़ेगा। अगर बाएं साइड में होगा तो -1 लेना पड़ेगा, नीचे ले रहे हो तो फिर -1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर एक खंड बराबर अगर 1 ले रहे हो तो 1 ही लेना है सब जगह, अगर 10 ले रहे हो तो 10 लेना है। ये सब आपको ग्राफ पेपर पर आपको समझाया जाता है। ये सब बात दिमाग में रहना चाहिए। चलो, तो अब हम बात करते हैं। मान लो कि यह ग्राफ पेपर है या इसको हम समान दूरी पर लिए हुए हैं, आपको भी लेना है अभ्यास के लिए। तो मान लो 4 गो बिंदु है, हमको इस ग्राफ पेपर पर दिखलाना है। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर 2 और 3 है बिंदु P। मान लो ये 4 बिंदु है, P है, 2 और 3 है, इसको दिखलाना है ग्राफ पेपर पर। तो कैसे दिखलाएंगे, तो पहले तो इस प्रकार से हम जो ग्राफ पेपर बना हुआ है उस पर इसको हम आलेख खींचेंगे, ग्राफ इस टाइप का हम डाटा पहले बना लेंगे। अब देखना है कि हमको एक्स, यहाँ पर पहले क्या होता है, एक्स का मान तो प्लस में है, तो प्लस में कहाँ है, ये प्लस में है। ठीक है, तो इसके हमको सामने बढ़ना होगा। और वाई का मान कितना है, 3 है। तो इसके सामने जाओगे और इसके सामने बढ़ोगे तो दोनों यहाँ भी ग्राफ पेपर में ऑलरेडी आपको ऐसा रेखा वहां पर खींचा हुआ रहेगा। ये जो बिंदु हुआ वही हो गया क्या, P पोस्ट में 2,3। बिंदु P का नियामक यही है, यानी ये पूरे तल में बिंदु P कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो पहला हो गया। अब देखो Q -2,3 को दिखलाना है, तो x का मान -2 है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान से देखो, -2 है। और y वाला मान कितना है, +3 है। तो y में नीचे में माइनस है, ऊपर में प्लस है, तो +3 ये कहाँ पर चले जाओगे, -2 के सामने कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस बिंदु का इसी का लेके आना है। ये बिंदु हुआ, ये हो गया क्या, Q -2,3, यानी ये हो गया आपको कौन, प्रथम पाद। ये हो गया आपको द्वितीय पाद में हो गया, द्वितीय
पाद में हो गया, है ना। इसको चतुर्थांश भी कहते हैं, चतुर्थांश, पाद के जगह पर चतुर्थांश होगा, यहां भी लिख सकते हो चतुर्थांश। ठीक है, अब हम तीसरा की बात करेंगे। तो ये देखना होगा कि किस, तो दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है, तो हमको बताए थे कि दोनों माइनस होगा तो किस में होगा, तीसरा में होगा। तो x का -2 ये देख रहे हो, और y का है -3, ये इधर रेखा रहेगा, इधर से ये रेखा रहेगा, यहां पर कटिंग है, इसी का नाम हो गया क्या, r, क्या, -2, -3 दिखला दिया गया। ठीक है, अब चौथा बिंदु है 2, -3, ये कहा होगा, तो x का प्लस है, तो प्लस वाला ये देख रहे हो, ये लाइन बढ़ गया, खींचा रहेगा, ग्राफ पेपर में ऑलरेडी ये लाइन खींचा रहेगा। और -3 अब देखो y वाला है, तो y वाला में -3 यहाँ पर है, तो ऑलरेडी वहां पर इस टाइप का रेखा खींचा हुआ रहेगा। तो जहां ये रेखा और रेखा कट रहा है वही बिंदु आपका S हो गया, क्या, 2, -3। इस प्रकार से हमने चारों बिंदु दिखला दिया। क्लास 10 के पहले ये सब आपको अभ्यास कर लेना है, ये क्लास 8 में 9 में ये सब में आपको सीख जाना है। क्लास 10 में जो बेसिक आपको पढ़ना है वो मुख्य रूप से हिसाब है, जो आपको हम बताएंगे। तो बच्चों, किसी बिंदु को अंकित करना आप सीख गए, अब हम कुछ और बात भी आपको सिखलाएंगे। अब देखो हम क्या बताते हैं, कुछ और बात भी आपको परीक्षा में पूछती है और आपको जानना जरूरी है। क्या, तो अगर कोई दिया हुआ है x = 4 का आलेख खींचें, तो x = 4 का मतलब हो गया कि यह y अक्ष के समांतर होगा। x = 4 का आलेख y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, अगर y बराबर अगर यही 4 रहेगा तो ये हो जाएगा किसके समांतर, ये हो जाएगा x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, समझ गए। x बराबर कुछ भी रहेगा, लेकिन अभी प्लस में है, x बराबर 4 प्लस में है, तो किधर होगा, y अक्ष के समांतर तो होगा, लेकिन इस खंड में होगा, प्लस है, तो x का मान प्लस में है, तो यह प्रथम और चतुर्थ खंड में ये होगा। लेकिन y बराबर 4 जो कि x अक्ष के समांतर होगा, तो इसका समांतर कहाँ होगा, तो यही होगा प्रथम और द्वितीय खंड के समांतर, प्रथम और द्वितीय खंड में होगा, जो x अक्ष के समांतर होगा। लेकिन अगर x बराबर -4 है और y बराबर -4 है, तो x बराबर -4, तो x बराबर -4 इसमें होगा, तो ये भी होगा y अक्ष के ही समांतर, लेकिन तीसरा और चौथा में होगा। ठीक है, उसी ढंग से अगर y बराबर -4 है तो ये होगा x अक्ष के समांतर, लेकिन y बराबर -4 है, y बराबर -4 तो किसमें होता है, यहां पर होता है, तो यह हो जाएगा तीसरा और चौथा पाद में होगा, लेकिन होगा किसके, x अक्ष के समांतर। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आलेख पेपर पर इस सब खींच करके अभ्यास करना है। अभी तक अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आपने बीके कुशवाहा को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। अभी बेसिक जारी रहेगी, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।